छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत में महिला वोटर्स की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही और अब इसी के सारे 2024 की जंग जीतने के लिए भी आस लगाए बैठी पार्टी। बिल्कुल, और इसके लिए साय सरकार अपनी सबसे महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को 1 मार्च से लागू करने जा रही है। लेकिन इस योजना को लेकर सरकार ने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, जिस पर अब प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार की महतारी वंदन योजना 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। इसके लिए 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें तय की हैं। इसके मुताबिक महिलाओं को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। 21 साल से ज्यादा उम्र की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। लेकिन आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी, सांसद, विधायक, पूर्व एमपी, एमएलए और मंडल आयोग के अध्यक्ष इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। इस योजना में क्राइटेरिया फिक्स करने पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि नियम शर्तों की वजह से लाखों महिलाओं को लाभ नहीं मिल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि सभी विवाहित महिलाओं को देंगे, तो उनको देना चाहिए, न कि उनको क्राइटेरिया बांटना चाहिए। क्राइटेरिया बांटकर छत्तीसगढ़ की आधा माता बहनों को उन्होंने लाभ से वंचित कर दिया। कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वादा खिलाफी का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जो वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सहायता की, मदद की जरूरत है, उनके लिए ये योजना है। कांग्रेस पार्टी को वादा खिलाफी के आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 5 साल में केवल उन्होंने वादा खिलाफी की है। कांग्रेस जब सरकार में रहती है खुद तो कुछ करती नहीं है, सिर्फ घोषणाएं करती हैं। 5 साल उन्होंने अपने किसी भी घोषणा पर अमल नहीं किया और जिसका प्रतिशत जनता ने कांग्रेस को दिया है। महतारी वंदन योजना की राशि उनको निश्चित समय पर मिलेगी। प्रावधान बनाने में जो समय लगता है, उस समय के अतिरिक्त बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। महतारी वंदन योजना को लागू करने का कैबिनेट में भी निर्णय ले लिया है और इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इससे निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण भी होगा। महिलाओं की योजना पर बीजेपी और कांग्रेस में तलवार क्यों खींची, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना का वादा किया था। इसके जवाब में कांग्रेस ने पहले चरण के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। मतलब साफ है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए महिलाओं को बतौर वोट बैंक गंभीरता से न लेना उनके लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है। लिहाजा मिशन 2024 के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुटे हैं। राजेश मिश्र, IBC 24, रायपुर।